पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश को दी सबसे बड़े एक्सप्रेसवे की सौगात। शाहजहांपुर में 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने योगी के लिए दिया नारा, कहा यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। पीएम मोदी का अखिलेश पर तीखा हमला, माफिया पर बुलडोजर चलने पर उसे पालने पोषने वालों को होता है दर्द। पीएम मोदी बोले, कुछ दलों को देश की विरासत और विकास से दिक्कत, आतंक के खिलाफ सेना की कार्रवाई और मेड इन इंडिया वैक्सीन पर उठाते हैं सवाल। पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और राम मंदिर का उठाया मुद्दा, कहा कुछ लोगों को काशी में बाबा विश्वनाथ के भव्य धाम और अयोध्या में भव्य मंदिर से दिक्कत। पहले जनता के पैसे का होता था गलत इस्तेमाल। मोदी बोले, अपनी तिजोरी भरने के लिए शुरू होती थी परियोजनाएं। पीएम मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास को बताया ऐतिहासिक, यूपी की प्रगति के नए द्वार खुलेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के विकास को गति और शक्ति मिलेगी। एक्सप्रेसवे से एयरपोर्ट, मेट्रो, वाटरवेज और डिफेंस कॉरिडोर को जोड़ा जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास के अवसर पर बोले सीएम योगी, कहा बीजेपी सरकार ने यूपी को एक्सप्रेसवे का प्रदेश बनाया। पिछली सरकारों पर बरसे सीएम योगी, कहा उत्तर प्रदेश में आजादी से अब तक सिर्फ 1.5 एक्सप्रेसवे बने थे, हमने एक साथ 6 एक्सप्रेसवे पर काम कर बनाया रिकॉर्ड। शाहजहांपुर में पीएम मोदी ने एक्सप्रेसवे के मॉडल का किया मुआयना। पीएम के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव मौर्य रहे मौजूद। पीएम ने एक्सप्रेसवे मॉडल के बारे में अधिकारियों से ली जानकारी, एक एक चीज के बारे में बारीकी से मुआयना करते नजर आए। महाराष्ट्र के अहमदनगर में बोले सहकारिता मंत्री अमित शाह, सहकारिता आंदोलन के कार्यकर्ताओं के साथ है मोदी सरकार। अमित शाह ने सहकारी बैंकों में घोटाले का मुद्दा उठाया, कहा एक वक्त था जब महाराष्ट्र में सहकारी बैंकों की ओर देखा जाता था। हरिद्वार से बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा शुरू, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम पुष्कर सिंह धामी रहे मौजूद। अमेठी में कांग्रेस का जन जागरण अभियान, राहुल गांधी ने जमकर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा महंगाई और बेरोजगारी है सबसे बड़ा सवाल। राहुल गांधी ने कहा, ना ही पीएम और ना ही सीएम योगी महंगाई और बेरोजगारी पर बोलते हैं, सिर्फ मुख्य मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने में लगे हैं। राहुल गांधी ने नोटबंदी और जीएसटी लागू करने के तरीके को गलत बताया, कहा गलत फैसले से गरीब और मध्यम वर्गीय जनता बुरी तरह से प्रभावित। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर कोरोना काल में लोगों की मदद न करने का लगाया आरोप, कहा चीन ने हमारी जमीन छीन ली, पीएम चुप। मेरठ में AIMM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा, कहा यूपी में सबसे कम पढ़े लिखे मुसलमान हैं, आपको अपनी सियासी ताकत बनना होगा। ओवैसी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा ब्राह्मण वोटरों के नाराज होने के डर से अजय मिश्रा टेनी को मंत्री पद से नहीं हटाया जा रहा है। यूपी में चुनाव के पहले गरमाया माहौल, कई शहरों में अखिलेश के करीबियों पर ताबड़तोड़ छापे, नेताओं के घरों में सबूत खंगालने में जुटी IT टीमें। आयकर छापों पर अखिलेश यादव ने उठाया सवाल, पूछा चुनाव के समय ही क्यों पड़ रही है रेड, समाजवादियों को डराने की कोशिश। आयकर विभाग की कार्रवाई पर बोले अखिलेश यादव, हमें इसका था इंतजार, अभी आयकर विभाग आया, अब ED और CBI भी आएगी। अखिलेश यादव ने कहा, आयकर विभाग भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आया, जैसे जैसे चुनाव आएंगे दिल्ली से बड़े बड़े नेता आएंगे, कोई बड़ा नेता बचेगा नहीं। अखिलेश बोले, यूपी में बीजेपी का सफाया है, इसलिए आयकर विभाग को भेजा गया। यूपी में साइकिल की रफ्तार नहीं होगी कब। उत्तर प्रदेश के मऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय के घर आयकर छापा, पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। राजीव राय ने गेट के अंदर से मीडिया से बात की, कहा मेरे पास छिपाने को कुछ नहीं, लोगों को मदद करना बीजेपी को नहीं आया पसंद। लखनऊ में अखिलेश के OSD रहे नीतू यादव के घर IT की रेड, अखिलेश के करीबी राहुल भसीन के घर पर भी टीम ने मारा छापा। लखनऊ में अंबेडकर पार्क के पास जैनेन्द्र यादव के घर पर की कार्रवाई, आयकर विभाग की टीम किसी को घर से अंदर बाहर नहीं आने जाने दे रही। मैनपुरी में अखिलेश यादव के करीबी RCL ग्रुप के मालिक मनोज यादव के घर पर आयकर का छापा, 12 गाड़ियों का काफिला लेकर पहुंचे आयकर अधिकारी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने छापे को बताया चुनावी हथकंडा, सरकारी तंत्र का जितना दुरुपयोग कर ले, जनता ने हराने का मन बना लिया है। यूपी में आयकर छापों पर बीजेपी का ट्वीट, दमदार और ईमानदार सरकारें माफिया और भ्रष्टाचारियों पर करती हैं कार्रवाई। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूरी ने अपनी नई पार्टी का किया ऐलान, संयुक्त संघर्ष पार्टी के नाम से कराएंगे पार्टी का रजिस्ट्रेशन। पार्टी लॉन्च पर बोले गुरनाम सिंह चढ़ूरी, कहा सभी दलों ने राजनीति को बनाया व्यापार, हम धर्मनिरपेक्षता के आधार पर करेंगे राजनीति। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजा भैया की बढ़ी मुश्किलें, DSP जियाउल हक हत्याकांड में CBI ने फिर से शुरू की जांच। गोवा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने किया गठबंधन, गोवा फॉरवर्ड पार्टी के साथ किया प्री पोल अलायंस। 22 दिसंबर से सीएम नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा की शुरुआत करेंगे। शराबबंदी, दहेज प्रथा उन्मूलन, बाल विवाह मुक्ति जैसे मुद्दों पर लोगों को करेंगे जागरूक। कल गोवा में कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री, रेनोवेट फोर्ट अगोड़ा, जेल म्यूजियम, गोवा मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक समेत कई योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। पीएम मोदी गोवा में लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का करेंगे शिलान्यास। 26 दिसंबर को होगी इस साल की आखिरी मन की बात, पीएम ने लोगों से सुझाव मांगे। रायबरेली में कांग्रेस के समर्थन पर बोले अखिलेश यादव, कहा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का नहीं करेंगे समर्थन, SP सभी सीटों पर लड़ेगी चुनाव। बीजेपी सांसद राजीव चंद्रशेखर ने राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा इलेक्शन टूरिज्म पर राहुल गांधी, चुनाव के बाद फॉरेन टूरिज्म पर जाते हैं राहुल। SP सांसद शफीकुर रहमान बर्क पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का हमला, कहा भारत में तालिबान सनक नहीं चलेगी।
नकवी ने कहा, मोदी सरकार में स्कूल ड्रॉप आउट रेट 70 से घटकर 30% हुआ। अगले 2 साल में 0% करने का है लक्ष्य। आम आदमी पार्टी पर सीएम धामी का करारा हमला। कहा, सर्जिकल स्ट्राइक पर आपने मांगे थे सबूत, अब चुनाव के समय कांग्रेस और आप में देशभक्ति दिखाने की होड़। चेन्नई में केंद्र सरकार के खिलाफ तमिलनाडु कांग्रेस का प्रदर्शन। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर निकाली पदयात्रा। ओडिशा के बालासोर में अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण। 1 से 2000 किलोमीटर दूर तक निशाना लगाने में है सक्षम। परमाणु हथियारों से लैस नई जनरेशन की मिसाइल है अग्नि पी। 28 जून को पहली बार हुआ था परीक्षण। बीएसएफ ने पंजाब के फिरोजपुर में पाकिस्तान बॉर्डर पर काफी नीचे उड़ा ड्रोन पकड़ा। पाकिस्तान की सीमा से भारत में दाखिल हुआ था मेड इन चाइना ड्रोन। डुनिगल एयरफोर्स एकेडमी में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड का आयोजन। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने किया रिव्यू। एयर चीफ का बयान। कहा, उड़ान भरने के वीवीआईपी प्रोटोकॉल का किया जाएगा रिव्यू। वायुसेना प्रोटोकॉल नियमों की निगरानी में जुटी। हेलीकॉप्टर क्रैश पर बोले एयर चीफ। कहा, मामले की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जारी। सीनियर अधिकारियों की निगरानी में हो रही है जांच। इलेक्ट्रिक बस पर बैठकर राजभवन से त्रिकुटा नगर पहुंचे जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा। नगर निगम की एडॉप्ट पाक पहल का उद्घाटन। देश में ओमिक्रॉन के कुल 113 से ज्यादा केसेस। शुक्रवार को एक दिन में सबसे ज्यादा 24 मरीज मिले। 11 राज्यों में फैला ओमिक्रॉन। नवी मुंबई के स्कूल में टूटा कोरोना का कहर। एक ही स्कूल से 18 छात्र हुए संक्रमित। कोरोना केस आने के बाद नवी मुंबई के स्कूल में कोरोना टेस्टिंग। करीब 950 बच्चों की टेस्टिंग की गई। दिल्ली में 5 अस्पतालों में होगा ओमिक्रॉन का इलाज। एलएनजेपी के अलावा 4 निजी अस्पतालों को किया जाएगा डेडिकेट। दिल्ली के 4 निजी अस्पतालों को ओमिक्रॉन डेडिकेटेड सेंटर्स में बदला गया। गंगाराम, मैक्स, साकेत, फोर्टिस, वसंत कुंज और बत्रा हॉस्पिटल शामिल। उत्तर प्रदेश में ओमिक्रॉन वेरिएंट की एंट्री। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बुजुर्ग दंपति में ओमिक्रॉन की पुष्टि। बुजुर्ग पति पत्नी को लगी है कोविशील्ड की दोनों डोजेस। कुछ दिन पहले मुंबई से आए थे। केरल में मिले ओमिक्रॉन के 2 नए केस। यूएई से लौटे 2 बुजुर्ग लोगों में वेरिएंट की पुष्टि। केरल में ओमिक्रॉन के कुल 7 केस हुए। देश में कोरोना के 7145 नए केस। 24 घंटे में 289 मरीजों की मौत। ब्रिटेन में लगातार तीसरे दिन कोरोना विस्फोट। 24 घंटे में 93,000 से ज्यादा केस दर्ज। अमेरिका में भी कहर ढा रहा है कोरोना। न्यूयॉर्क में एक दिन में दर्ज हुए रिकॉर्ड 21,000 केस। कोरोना केस बढ़ने के बाद न्यूयॉर्क में कोरोना टेस्ट के लिए बढ़ी भीड़। लोगों की नजर आई लंबी लंबी कतार। ओमिक्रॉन को लेकर फ्रांस ने लगाई नई पाबंदियां। क्रिसमस पर पब्लिक गैदरिंग पर रोक। कहा, परिवार के साथ घर पर ही मनाएं क्रिसमस। लंदन में फ्रांस जाने वाली ट्रेनों के लिए लगी लंबी कतारें। फ्रांस ने ब्रिटेन की गैर जरूरी यात्रा पर लगाया प्रतिबंध। सभी यात्रियों को दिखानी होगी नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट। अमेरिका में 20,000 से अधिक सैनिकों पर लटकी सस्पेंशन की तलवार। पेंटागन ने वैक्सीन न लगवाने वाले सैनिकों पर डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का दिया आदेश। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी की तारीफ की। कहा, ओमिक्रॉन से लड़ाई में दुनिया के दूसरे टीकों से ज्यादा प्रभावशाली। दिल्ली में आईजीआई स्टेडियम के पास ऑटो पर पलटा कंटेनर। हादसे में ऑटो चालक और 3 सवारियों की मौत। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी। शिमला की कुफरी ने ओढ़ी बर्फ की चादर। कुफरी के अलावा मंडोल में कई इंच बर्फ गिरी। सड़कों से लेकर पेड़ तक हुए सफेद। राजधानी शिमला में भी बड़ी ठंड। मनाली के सोलंगनाला इलाके में सीजन की पहली बर्फबारी। कई सैलानी बीच रास्ते पर फंसे। कड़ाके की ठंड से जमी हिमाचल प्रदेश की सिस्सू झील इलाके का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरा। श्रीनगर में सीजन की सबसे सर्द रात। -6 डिग्री तक गिरा तापमान। कड़ाके की ठंड में पर्यटकों की बढ़ोतरी। श्रीनगर में बर्तनों में रखा पानी भी जमने लगा। डल झील का पानी भी जमा। शिकारे भी पूरी तरह हुए फ्रीज। राजस्थान के चुरू में माइनस में पहुंचा तापमान रिकॉर्ड हुआ। -1.1 डिग्री सेल्सियस पारा। कार और झाड़ियों पर जमी बर्फ। दिल्ली में 6 डिग्री तक गिरा तापमान। सीजन की सबसे सर्द सुबह। आरके पुरम, कोटला जैसी जगहों पर आग जलाकर हाथ तापते नजर आए लोग। अमृतसर में तापमान में भारी गिरावट। ठंड से सिकुड़े लोग। आज 1 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है तापमान। मुरादाबाद में शीतलहर का प्रकोप। आसमान में छाया घना कोहरा। अलाव तापते नजर आए लोग। दिल्ली एनसीआर में आज से खुल गए 6ठी से स्कूल। प्रदूषण का स्तर बढ़ने के कारण बंद किए गए थे स्कूल। दिल्ली के सादिक नगर में सरकारी स्कूल पहुंचे छात्रों ने जताई खुशी। कहा, नेटवर्क की समस्या के कारण ऑनलाइन क्लास में होती थी दिक्कत। दिल्ली पुलिस की गोकशी गैंग से मुठभेड़। एक बदमाश को लगी गोली। पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 6 गौवंशों को कटने से बचाया। बदमाशों के पास से बेहोशी के इंजेक्शन, गोकशी के औजार बरामद। 1 पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। उत्तराखंड के लिए आंदोलन करने वालों की बढ़ी पेंशन। 7 दिन जेल गए या घायल हुए लोगों की पेंशन 5 से बढ़ाकर 6,000 रुपए प्रति महीना की गई। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खेला बैडमिंटन। अधिकारियों के साथ किए 2-2 हाथ। इंटर डिपार्टमेंट बैडमिंटन कंपटीशन का उद्घाटन करने पहुंचे थे सीएम धामी। सेक्रेटरीट एसोसिएशन बैडमिंटन क्लब ने किया आयोजन। हजारों की तादाद में सूरत पहुंचे प्रवासी पक्षी। ब्राउन हेडेड गर्ल्स का देखने पहुंचे लोग। 3-4 महीने तक सूरत में रहेंगे प्रवासी पक्षी। मार्च अप्रैल से होगी पक्षियों की वापसी। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने पेश की सफाई की मिसाल। ग्वालियर के सरकारी गर्ल्स स्कूल में साफ किया टॉयलेट। सरकारी गर्ल्स स्कूल की छात्रा ने मंत्री से टॉयलेट गंदा होने की शिकायत की थी। शौचालय के अलावा छत और दीवार पर लगे जाले भी किए साफ। एफएसपीए को लेकर एनएचआरसी के चेयरमैन का बयान। कहा, फर्जी मुठभेड़ों के सभ्य समाज में कोई जगह नहीं। दोषी सुरक्षा कर्मियों को दी जाए सजा।
प्री वाइब्रेंट गुजरात होलिस्टिक हेल्थ समिट में पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और सीएम भूपेंद्र पटेल। अगले साल 10 से 12 जनवरी में होगा समिट। मांडविया ने कहा, फार्मा एक महत्वपूर्ण सेक्टर। समिट का उद्देश्य देश की जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ निर्यात पर जोर देना है। देश में बन रहे 26 ग्रीन एक्सप्रेस वे हाईवे और 2 लाख करोड़ के टनल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, टोल की आमदनी बढ़ने से पैसों की कमी नहीं। कोच्चि में मिले औपनिवेशिक काल के एंटीक खुदाई के मलबे से निकले पत्थर और कई तरह की प्लेट के टुकड़े। वडोदरा में अखबार बेचने वाले शख्स की बेटी ने रोशन किया देश का नाम। अंतर्राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग के लिए किया क्वालिफाई। रोहित शर्मा की चोट के कारण केएल राहुल का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उपकप्तान बनना तय। अभी औपचारिक ऐलान होना बाकी। न्यूजीलैंड के स्पिनर एजाज पटेल ने मुंबई क्रिकेट को दान की। 10 विकेट लेने वाली बॉल प्राइड ऑफ पैलेस में रखी जाएगी गेंद। अमेरिका के न्यूयॉर्क के अपार्टमेंट में लगी आग। खिड़कियों से लटक कर 2 लोगों ने हैरतअंगेज तरीके से बचाई अपनी जान। आग की लपटों के बीच 18 साल की लड़की और 13 साल का लड़का खिड़कियों से लटक कर निकलने में हुए कामयाब। पड़ोसी ने मोबाइल कैमरे से खींची तस्वीर। मैनहट्टन इलाके की इमारत में आग पर काबू पाने के लिए एक पुरुष का शव बरामद। एक महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आग लगने की वजह साफ नहीं। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में निर्माणाधीन वॉरशिप में लगी भीषण आग। देखते ही देखते पूरी शिप में फैली आग। आग में झुलसे 3 मजदूर। वॉरशिप में आग बुझाने में 170 फायर फाइटर्स जुटे। आग लगने के कारणों का पता नहीं। अगले साल सेना में कमीशन होना था वॉरशिप। उत्तरी इराक बाढ़ का कोहराम। वहां कई इलाके पानी में पूरी तरह से डूबे। अभी तक बाढ़ में मारे गए 8 लोग। बाढ़ में डूबी कई गाड़ियां। घरों में भी घुसा बाढ़ का पानी। सड़कों पर फैला मलबा। किम जोंग उन का तुगलकी फरमान। नॉर्थ कोरिया में 11 दिन तक हंसने पर रोक। लोगों को उदास रहना होगा। किम जोंग उन के पिता की 10वीं बरसी पर 11 दिन का राष्ट्रीय शोक। नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। सेनेगल में प्रेसिडेंट मैकी साल के विरोध में सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग। विपक्षी नेताओं ने झूठे आरोप लगाकर जेल में डालने का लगाया आरोप। जॉर्डन में राजशाही के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों लोग। नए संविधान संशोधन का जताया विरोध। कहा, नए अधिकारों से बढ़ेगी सम्राट की तानाशाही। ट्यूनीजिया में प्रेसिडेंट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। तानाशाह के खिलाफ इकट्ठा हुए सैकड़ों लोग। प्रेसिडेंट पर लोकतंत्र को बंधक बनाने का लगाया आरोप। मुंबई में फिल्म चंडीगढ़ करे आशिकी की सक्सेस पार्टी। ऋतिक रोशन, आयुष्मान खुराना, वाणी कपूर समेत कई सितारे हुए शामिल। दुबई में बुर्ज खलीफा पर दिखाया गया फिल्म 83 का ट्रेलर। फिल्म के खरीदारों की वेशभूषा में नजर आए रणबीर और दीपिका। विदेशी मीडिया से नाराज प्रियंका चोपड़ा। खुद को निक जोनस की पत्नी के नाम से रेफर करने पर जताई आपत्ति। पूछा, आज के जमाने में भी महिलाओं के साथ ऐसा क्यों होता है? प्रियंका ने कहा, एक आइकॉनिक फिल्म फ्रेंचाइजी मैट्रिक्स का प्रमोशन कर रही हूं। क्या मुझे अपनी पहचान बताने के लिए बायो में IMDb का लिंक अटैच करना पड़ेगा? तैमूर और जय को मिस कर रही हैं करीना कपूर। कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से बच्चों से दूर हैं करीना। बिग बॉस तेलुगु के सेट पर जाएंगे राजमौली, रामचरण और आलिया भट्ट। फिल्म RRR का करेंगे प्रमोशन। नुसरत बरजुआ की फिल्म जनहित में जारी का हुआ रैप अप। मध्य प्रदेश के चंदेरी में पूरी हुई शूटिंग। फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम ने तोड़े 2021 के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड। रिलीज के पहले दिन भारत ने 41 करोड़ से ज्यादा की कमाई। 75 साल के हुए मशहूर फिल्म मेकर स्टीवन स्पिलबर्ग हॉलीवुड में बिताए 5 दशक। मिस अमेरिका ने तोड़ा 100 साल का रिकॉर्ड। अलास्का से मिस अमेरिका का खिताब जीतने वाली पहली कोरियन अमेरिकन बनी। हैरी पॉटर फ्रेंचाइजी के 20 साल पूरा होने पर लौटेगी ओरिजिनल स्टार कास्ट। नए साल पर एक शो के लिए हैरी के साथ दिखाई देंगी डम्बलडोर की सेना। डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा के ऑफिस में नजर आई हॉलीवुड एक्ट्रेस सामंथा लॉकवुड। बॉलीवुड में काम तलाश रही हैं सामंथा। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोगों से एक्टर अभिनव चौधरी की अपील। खोए हुए पिता को खोजने में मदद करने की गुजारिश की।